एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए फिजिक्स आपको कैसे पढ़नी है, कौन कौन से वो हाई वेटेज चैप्टर हैं जिनको पढ़ के आप बहुत इजीली आउट ऑफ द 30 25 तक स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज द वीडियो जिस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे फिजिक्स के अंदर अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू द हाई वेटेज चैप्टर कि भाई अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है फिजिक्स के अंदर तो आप इन चैप्टर्स को कर लो। न्यूमेरिकल्स करने की क्या स्पेशल टेक्निक आपको फॉलो करनी है। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो फिजिक्स के लिए ही आई एम गोइंग टू गिव अ स्पेशल सरप्राइज। सिर्फ एंड में ही मैं वो सरप्राइज आप लोगों को बताने वाले हैं जिससे फिजिक्स में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे एम्स नर्सिंग हो, एम्स पैरामेडिकल हो या फिर नीट एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, जो हमारे एक पीसीबी के बच्चे को सबसे डिफिकल्ट चीज लगती है कि भाई बायो हो जाता है, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन दिस इज द फिजिक्स जो हमें सबसे ज्यादा रुलाता है। तो आप लोगों को मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कि भाई दिस इज द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को आप पढ़ना। ऑल्सो एक और चीज मैं बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 4 मंथ्स का प्लानर बना के दिया हुआ है। इफ यू वांट आप उस 4 मंथ के प्लानर को 100% फॉलो करोगे, वहां से आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई हमसे नहीं हो रहा है फिजिक्स, सो मिनिमम इन चैप्टर्स को तो कवर कर ही कर लेना जो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 11th एंड 12th के कंबाइन बताऊंगी। तो मेरे पास सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि भाई आपको कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सो स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे हाई वेटेज रहता है नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर। सेकंड हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इज द सेकेंड चैप्टर, जो कि अगेन बहुत अच्छी वेटेज रखता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे साथ इसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि आपको पता है 11th एंड 12th के टोटल हमारे पास अगर हम बात करें फिजिक्स में 22 चैप्टर है और क्वेश्चन कितने आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि 22 के 22 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आए, चलो भाई आ भी जाएगा, लेकिन दीज आर द चैप्टर्स जिनके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आउट ऑफ द 30। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले आप लोग कवर अप करके चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और अगर मैं नीट की बात करूं ना, तो इन्हीं का वेटेज चेक कर लेना, नीट के अंदर इन सारे चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। सो भाई दीज आर द चैप्टर जो आपको ऑन प्रायोरिटी फिनिश कर लो विद इन अ मंथ। फर्स्ट मंथ के मैं आपको बता रही हूँ कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, इन चैप्टर को कर लो। इन चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास चैप्टर्स है जहां का वेटेज काफी अच्छा रहता है, बट बाकी जितने चैप्टर्स है ना उनका ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इनका सबसे हाई वेटेज है। और अगर मैं आपको लो वेटेज के बेसिस पे बात करूं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत लो रहता है, तो लो वेटेज वाला चैप्टर जैसे कि है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक सेकेंड, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये वो चैप्टर है जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो स्किप दिस क्वेश्चन। जैसे हमारे पास काइनेमेटिक्स है, इसका भी वेटेज आपका कम रहता है। नेक्स्ट आपके पास जैसे कि इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स है, इनका वेटेज कंपैरेटिवली अबव चैप्टर्स कम रहता है। मतलब ये ऐसे हैं जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन स्किप भी हो जाता है या एक एक क्वेश्चन आता है। और हमें कितना स्कोर चाहिए भाई, हमारे पास देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ,
जनरल कैटेगरी को लेके बात करूंगी कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके मान के चल रहा है, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, बायो में 30, अभी 90 को लेके चल रहा है, तो भाई हमारे पास आप बायो बहुत अच्छे से कर लो, आउट ऑफ द 30 आप आसानी से 28 स्कोर लेके आ सकते हो। हमारा यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस कराऊंगी, और हम चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आप कुछ भी करके 25 तक नंबर ले आओ। कितने हो गए यहाँ पे भाई? 53 नंबर तो आपके यहीं पे बन गए। अब एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को चाहिए कितने? 65 नंबर किसी भी एम्स में जाने के लिए, तो कितना स्कोर लगेगा अब अपना? 8 नंबर और चाहिए। जीके में आउट ऑफ द 10 अगर आपने मेरी जीके की सीरीज फॉलो कर ली है तो आपके बहुत आसानी से आउट ऑफ द 10 यहीं से आ जाएंगे। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल? 61। और भाई फिजिक्स में टोटल 30 का है, सिर्फ क्या कर लो 50% सिलेबस कर लो, तो आपके 50% में भी हाई वेटेज चैप्टर कर लोगे ना, तो 17 नंबर, चलो 15 ही ले लेते हैं, कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में उसी को मान के कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भाई 15 नंबर तो आप फिर भी लेके आ सकते हो। क्यों टेंशन लेनी है फिजिक्स की, जब बिना फिजिक्स के करे आप अपना 100% केमिस्ट्री और बायो को दो, 60 नंबर तो फिर भी आ गए, 5 नंबर जीके से आ गए, 65 नंबर बन गए। तो क्यों टेंशन लेना है फिजिक्स को लेके? नहीं लेना है। हाई वेटेज चैप्टर्स बता दिए हैं, इफ यू वांट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ऑन प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को पढ़ो एंड गिव योर 100। अगर आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग फिजिक्स में लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री और बायो में 100% चैप्टर्स करके चलना है, क्योंकि वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते लो स्कोर का। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि वी हैव कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर, जिन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, राइट? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आई जस्ट वांटेड टू नो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, किन बच्चों का कौन कौन सा एम्स आप लोग टारगेट करके चल रहे हो। अब बात आ जाती है हमारे स्पेशल सरप्राइज की। सो बहुत टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप अपने चैनल पे फिजिक्स स्टार्ट करो। सो ऑन आवर चैनल हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स लेके आने वाले हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? फिजिक्स आपका स्टार्ट होगा बाय मंडे। टीचर सरप्राइज आप लोगों के लिए, फिजिक्स में आप लोगों को हर दिन लाइव क्लास में बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे ना तो हर दिन आप लोगों की क्लासेस में लगवाऊंगी। यहाँ पे टॉप मोस्ट टीचर है, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है फिजिक्स के अंदर उनका। वो टीचर आपको सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इफ यू वांट वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए लेगी। सेम केमिस्ट्री में, फिजिक्स का मंडे से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री का जब स्टार्ट होगा विल लेट यू नो, और बायो तो हमारी चल ही रही है, ठीक है? सो बी रेडी एवरीवन। फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर के लिए मंडे हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, टाइमिंग जो भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म करा दिया जाएगा, बट आई वांट हर कोई बच्चा फिजिक्स की क्लास में आए, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।